नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 26/2/2024 का जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड होती है उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 5 सेब और 8 आम का जो मूल्य है वो 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो एक आम के मूल्य और एक सेब के मूल्य के बीच का अनुपात कितना है। देखो वैसे ऐसे लग रहा है कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। 5 एप्पल है, 8 मैंगो है, ये बराबर है 9 एप्पल और 4 मैंगो के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लो, एप्पल और मैंगो का रेशो आ जाएगा, ये पूछ रहा है बस। ठीक है, 9 में से अगर 5 घटेंगे तो 4 ये बचेगा, और 8 में से अगर 4 घटेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, 4 बी ए जो भी मान सकते हो, मान लो 4 से 4 कट जाएगा तो ए और बी का रेशो कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल घटिया से क्वेश्चन था, वैसे लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कितना अच्छा क्वेश्चन हो। अगले पे चलता है अगला क्वेश्चन, आपसे आप बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंक से 55% कम अंक मिले, यानी कि जितने चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स से उससे 55% कम मिले, उसे मिले यहाँ पर कितना 223.2 अंक मिले, है ना। यदि उत्तीर्ण अंक जो है 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो आपसे अब बोला जा रहा है कि उसको मिले हैं 223.2 अंक, है ना। उत्तीर्ण अंकों से 55% कम मिले हैं उसको, है ना। और उत्तीर्ण अंक जो है टोटल 62% है, यानी कि 62 का उसको कितने परसेंट अंक मिले आप लोग यहाँ पर 55% कम, यानी कि 45% अंक मिले, यानी कि 62 का 45% की वैल्यू ये है। तो आपसे यहाँ पर टोटल जो है वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। समझ में आ रही चीज़ें, कैसे लिख दिया मैंने नंबर। ठीक है, 60% जो टोटल जो नंबर है जो पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, उससे 55% कम जो है उसको अंक मिले, यानी कि उसको कितने परसेंट मिलेंगे पासिंग मार्क्स से, 45% मिलेंगे, तो 45% में लिख दिया। इस प्रकार सॉल्व करना है। अगर आप अब इसको काटेंगे तो भाई साहब अच्छा खासे सॉल्यूशन हो जाएगा, 10 आ जाएगा आपका नीचे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, आप काटो इसको, यहाँ पर 31 से काटेंगे, 31 से मत काटो, 2 से काटो, पहले 31 आएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 1 1 16 आएगा, है ना। और उसके अंदर 45 काटेंगे, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर ये 20 आएगा, है ना। और आपका क्या लिखा हुआ है 9 से लिखेंगे तो आपका 9 9 एकम 9 होता है, कितना बचेगा, 2 1 बचेगा, है ना। 9 दूनी 18 होता है, 9 चौक 36 होता है, 124 आ गया। 31 काटेंगे 4 बार कटेगा, है ना। और आपका यहाँ पर बटे में 10 भी तो था, तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 10 20 यानी कि 80, 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा 800। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। थोड़ा सा आप अगर अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ठीक है, मेरे पास तो स्क्रीन छोटी सी मैं ऐसे लिख देता हूँ तो आपको समझ बैठ रहा होगा। अगले चलता अगला बोला जा रहा है आप पर 24,000 रुपये के एक कैमरे को बेचने पर ऋतु को होता है 20% का प्रॉफिट। यदि वे 25% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उसे कितने रुपये में बेचना होगा। देखो 24,000 जो है ना अपने आप में हो रहा है 120 की वैल्यू, पूछ रहा है 125 की वैल्यू बता दो, बस ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, यहाँ पर 200 बार कटेगा, 25 125 इंटू 2 250, 250 इंटू 100 यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी 25,000। ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको सही कर देता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर इफ़ 70% ऑफ x1 इक्वल्स टू है 6/7 ऑफ x2 देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ x1 रेशियो x2। किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो 70% है किसका x1 का, तो इसका बट्टे में 100 भी तो करेंगे, बराबर है x2 के कितने के 6/7 के, तो x1 रेशियो x2 पूछ रहा है। देखो काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ पर 49 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, 60 रेशियो 49 है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, x1 के नीचे x2 को लेके जाओगे, है ना, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये 7 जो है इसके नीचे चल जाएगा, तो 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, 10 इंटू 6 करेंगे तो 60। अगले पे बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर 3 संख्या है 3 9 और 11 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समावर्तक HCF जो है वो 29 है तो वे संख्या ज्ञात करनी है। देखो महत्तम समावर्तक 29 है और तीनों संख्या को आपको रिसीव रखा है, तो ये सभी जो होंगे इसके मल्टीपल होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चीज़। तो 29 इंटू 3 कितना होता है 87, यानी कि एक संख्या 87 भी होगी, यानी कि ऑप्शन पहले करेक्ट आंसर है, और किसी ऑप्शन के अंदर ही नहीं है 87। अगले पे चलता है अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ए अकेले किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है अकेले किसी काम को यहाँ पर कितने दिन में पूरा कर सकता है 60 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 60 दिन यहाँ आ गया, यहाँ पर आएगा 240, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, तो 6 और 4 10 की एफिशिएंसी से 240 काम करना कितना दिन लगेगा 224 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। अगले भी चलता है अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर एक साइकिल जो $120 में खरीदी जाती है 15% की लाभ पर बेच दी जाती है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। देखो 120 में खरीदी ये आपकी कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू है, आपसे बोला जा रहा है कि 15% की लाभ पर बेच दी यानी कि 115 में बेच दी। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 0 कट जाएगा,
6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 23 बार कटेगा, 23 छिक्के कितने होता है 138, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाला और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला यहाँ पर एक बेलन है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आप लोग यहाँ पर 2 पाई आर और आर प्लस का एच, ये होता है और ना तो ये चाहिए। अगले पे चलता है, यानी कि 2 गुणा 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है आप लोग की 4.2 है। 4.2 प्लस का 8 यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी आप लोग यहाँ पर 12.2 हो जाएगी, है ना। बिल्कुल काटेंगे 6 7 42 होता है, 0.6 आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन था वो आंसर था, वो गलती से मिट गया है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जो भी कैलकुलेशन से आपका आंसर आएगा वो ये आंसर होगा। मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, ठीक है। यानी कितनी वैल्यू आएगी, 12 की 72, 6 दूनी की 12, यानी कि 732 तो यहाँ पर आएगा। कितने से बाद पॉइंट था 0.732 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी। और बाई दोनों के 44, 44 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 44 दूना कितना होता है, वैसे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो आप 4 से इंटू कर लो। 4 दूनी के 8 होता है, 4 तीन के 12 होता है, एक आंसर लगेगी। 7 चौक 28, 29 होता है, यहाँ पर 29 और 28 वापस रिपीट होगा, तो कितनी वैल्यू आएगी 8, 8 और 2 10, 9 और 2 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13, सॉरी 12 ही होगा ना, 12 ही होगा। 12 और आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 2, कितने संख्या बाद पॉइंट आएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा, सॉरी 3 संख्या बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 23 पॉइंट का अप्रोक्स आएगा। क्या हमने कहीं गड़बड़ी कर दी होगी, वैसे आपका 232 पॉइंट का अप्रोक्स आंसर आना चाहिए गिवन ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि 3 संख्या बाद पॉइंट आएगा, तो आपका इस हिसाब से आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। जो भी आंसर होगा वो कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख लेना। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज दर जो है 20% वार्षिक है। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि यदि ब्याज में 1750 रुपये मिलते हैं तो धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई है। तो वो टोटल जो ब्याज मिला है वो 1750 का मिला है। कितने पर मिला है, 7,000 पर मिला है, ठीक है। जब भी आपसे महीने पूछे जाए तो बटे में 12 कर देना, इंटू में 100 चलता है। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बिजी हुई है, मैं मान लेता हूँ कि x महीने के लिए निवेश किया गया है। चलो कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटेंगे 2 जीरो से, यहाँ पर 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 7 से काटेंगे 25 बार कटेगा, है ना। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं। 4 3 12 होता है, 4 3 12 होता है, 4 5 20 होता है, ये 5 बार कटेगा, तो 5 इंटू और आपका यहाँ पर 3 था ना, 5 इंटू 3 15 आंसर होगा, यानी कि 15 महीने के लिए निवेश की गई थी। अगले भी चलता है। अगला बोला जरा यहाँ पर 41 छात्रों कि कक्षा में 47 किलो भार वाला एक नया छात्र शामिल हो जाता है। कक्षा का औसत भार जो है वो 1.5 किलो कम हो जाता है, तो नया औसत भार कितना था। देखो न्यू मेंबर बराबर क्या होता है, आप बोलोगे ओल्ड मेंबर प्लस माइनस का गेन इंटू क्या होता है टोटल मेंबर, ये तो होता है। लिख दिया। आपसे अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक 47 किलो वाला नया छात्र आया, कक्षा का औसत भार हो गया 1.5 किलो कम। नए की तो वैल्यू ये है, ओल्ड की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 1.5% का। अभी कितने छात्र हो गए, आप बोलोगे 42 हो गए, तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 42 प्लस का कितना 21, 42 21 कितना होता है 21 63, यहाँ पर आएगा 63, ओल्ड इतना आएगा 47 ही आ गया, है ना। तो कितनी वैल्यू आ गई, ओल्ड एवरेज कितना था, आप बोलोगे 7 और 3 10, और आपको हो जाएगा 110, है ना। ओल्ड एवरेज हो गया 110। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोला जा रहा है कि जब एक नया छात्र इसके अंदर शामिल हुआ था तो उसके अंदर जो टोटल आपका पहले वाला था औसत भार, उसमें 1.5 किलो कम हो गया, यानी कि 110 में 1.5 किलो कम करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आप बोलोगे 108.5 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि इफ़ 4p इक्वल्स टू 5q, 3q इक्वल्स टू 4r, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ PQR। देखो किसी प्रकार सोल्व करेंगे, p रेशियो q कितनी वैल्यू आएगी 5:4, q रेशियो r की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 4:3। सॉल्व करेंगे 5 4 3 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल टेस्ट क्वेश्चन था, आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो। देखो इससे जो पहली वाली शिफ्ट हुई थी ना उसके अंदर नहीं आए थे सिंप्लीफाई क्वेश्चन, जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। तो इसके अंदर आए, वैसे सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट के अंदर वैसे नॉर्मल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को पकड़ो, 48 माइनस का 53 माइनस का कितना बचेगा 5, 12 माइनस का 6 6 बचेगा, 1 बचेगा प्लस का 13 इंटू 1 13 ही होगा। 13 का भाग अगर यहाँ पर 1573 के अंदर दोगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 13 कम 13 होता है, कितना बचेगा 2 7 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 कम 13 121 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर दिनेश ने यहाँ पर 3,000 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन आम खरीदे, सॉरी सेब खरीदे, प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेच दिया, तो दिनेश को कितने का लाभ हुआ। देखो 3,000 रुपये का आप उसको पड़ा है 1 दर्जन, है ना। 3,000 रुपये का पड़ा है 1 दर्जन, यानी कि एक सेब कितना पड़ा होगा, आप बोलोगे इतने का पड़ा होगा, है ना। तो एक सेब इतने का पड़ा है तो कितनी वैल्यू हो गई, आप बोलोगे 12 कम 12 12 24 12 25 60, यानी कि 25 रुपये का उसको एक सेब पड़ा है। उसके पास टोटल सेब कितने थे, आप बोलोगे 12 दर्जन सेब थे, 1 दर्जन के अंदर 12, तो 12 दर्जन के अंदर 144 है कि नहीं बात सही। तो टोटल जो
यहाँ पर उसको 1 सेब पड़ा, वो 25 रुपये का पड़ा है, तो 25 रुपये के हिसाब से 144 सेब उसको इतने के पड़े होंगे। तो 30 रुपये के हिसाब से अगर वो 1 सेब को बेचेगा, ठीक है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा? आप बोलोगे 5 का प्रॉफिट होगा। कितने पर? आप बोलोगे 25 पर होगा। इंटू करेंगे 100, ठीक है। वैसे आप इसको इस प्रकार से निकाल लो, पूरी क्वांटिटी को घटाओगे, इससे बड़े इस प्रकार से कर लो। 5 से काटेंगे इसको 20 बार कटेगा, तो 20% करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले भी चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा कट गया है, लेकिन वैसे आंसर दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन कट गया है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, 2 रेलगाड़ियाँ हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में चल रही है, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी? घटेगी आपस में। 275 मीटर और 300 मीटर की क्या है उन दोनों की लेंथ है। तो तेज रफ्तार से की जो रेलगाड़ी है वो धीमी रफ्तार की रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर लेगी? देखो दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी, दोनों की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी लंबाई होगी, वो जुड़ेगी, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? आप बोलोगे 200, 300, 500, ठीक है, 500 और 100 यानी कितना हो जाएगा? 500 100 मेरे भाई आपका हो गया 600, 625 हो जाएगा। 625 टोटल जो है लेंथ हो जाएगी दोनों की। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? आप बोलोगे दोनों में घटेगी। 90 माइनस का 40 कितना हो जाएगा? 90 माइनस का 40 50 हो जाएगा। ये किसके अंदर आया? किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। आंसर किसके अंदर आ रहा है? सेकंड के अंदर। किससे इंटू करेंगे? 5/18 से इंटू करेंगे, तो 18 ऊपर टिका दो, बस सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे गलती से गलत कट गया, 50 × 5 आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 25 2 50 होता है, 25 बार ये कटेगा, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, 9 पंजे 45, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। जय माता दी। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, 27 लड़कों का एक समूह है जिसकी औसत आयु, एवरेज एज जो है वो 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का जो है उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले लड़कों की औसत आयु कितनी है? देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है। आप लोगों न्यू मेंबर बराबर होता है ओल्ड मेंबर प्लस माइनस का गेन है लॉस परसेंटेज इंटू क्या होता है एन। आप सब बोला जा रहा है कि ओल्ड मेंबर की एज बताओ, तो न्यू मेंबर की हमें नहीं पता है। न्यू मेंबर में क्या रख दोगे आप यहाँ पर? देखो सबसे पहले तो इसके अंदर गेन हो रहा है, तो 0.7 रख दो। नए मेंबर कितने बन रहा है? आप बोलोगे 26 बन रहा है, पहले 27 थे। हमें ओल्ड मेंबर की एज पूछ रहा है ना, और उसके बाद में पहले कितना था? आप बोलोगे 21 था। न्यू के हिसाब से तो 21 था, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 6 7 42, 4 अच्छा लगेगी, उसके बाद 7 दूनी 14 और 4 18, यहाँ पर इतना आएगा, और 21 आपका लिखा हुआ है, इसमें से घटाएंगे तो ओल्ड मेंबर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2.8, यानी कि ऑप्शन जो आपका तीसरा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप पर 15% और 12% की दो क्रम की छूट होगी, एकल छूट कितनी है? तो 15 बार कितना होता है? 27 माइनस कितना आएगा? 15 × 12/100, 15 × 12 180 होता है। 180 में अगर 100 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1.8 आएगी। अगर 1.8 को हटाऊंगा तो 0.2 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, वो वाला आंसर आएगा। 0.2 यूनिट डिजिट किसके अंदर है? आप बोलोगे ऑप्शन 4 के अंदर है, ये आंसर है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आप पर इसको सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले लास्ट वाले को पकड़ता है। यहाँ पर 210 इंटू क्या लिखा हुआ है? 15/14। अगर सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, और यहाँ पर 7 के 21 होता है, काटेंगे 15 बार कटेगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? आप बोलोगे 225 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी? आप बोलोगे 156/13 इंटू 12 है, इंटू 12 है बटे में 13, 13 कम 13 होता है, 13 दूनी 26, यानी कि 144 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी प्लस के अंदर 144 आएगा। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है 143 इंटू 13/11, सॉल्व करेंगे 11 कम 11 होता है, 11 33, 13 का इसका कितना होता है? आप बोलोगे 169, यानी कि 169 इसकी वैल्यू आ गई। सॉल्व करेंगे 9 4 13 होता है, 13 माइनस का 5 कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग यूनिट सब में सेम है क्या? मैं यूनिट डिजिट के हिसाब से सॉल्व करने की सोच रहा था, लेकिन नहीं हो पाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 9 4 13 एक लगी, यहाँ पर 16 14 कितना होता है? 30 और 1 31, यहाँ पर बचेगा 225, इसको हटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 13 में से 5 गए तो 8, उसके बाद बचेगा 10, यानी कि 30 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? 88, यानी कि 88 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर 20,000 रुपये की 1 वर्ष के लिए 18% की वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से यहाँ पर ऋण लिया जाता है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संशोधित किया जाए तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा? कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले भी शिफ्ट का आंसर के अंदर बताया कि आपको ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर ट्री मेथड लगा लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ट्री मेथड के हिसाब से क्या होगा? 20,000 रुपये आपका क्या है? आप बोलोगे प्रिंसिपल है, आपसे बोला जा रहा है कि 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 9 आ जाएगा। 9% कितना होगा? 20,000 का, आप बोलोगे 1800 रुपये होगा, कितना होगा? 1800 रुपये होगा। 18 का 9% कितना होगा? आप बोलोगे 98 कितना होता है? 162, 162 होगा कि नहीं होगा? होगा, ये वाला आपका आंसर होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे पर इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। मैंने बोला था जैसे कि हर शिफ्ट के अंदर 3 जो है आपके सिंप्लीफाई क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? 12 × 2 24 होता है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 25 × 13 यानी कि 13 पंजे 65, 66 लगेगी, 13 दूनी 26, 26 6 तो होता है 32 माइनस। उसके बाद में 810 के अंदर अगर आप 5 का भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 5 एकम 5 होता है, 3 एक बचेगा, 5 एक 30 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अगर 162 प्लस का 24 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग प्लस का 6 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 12 से 18 होता है। 325 में से अगर मैं यहाँ पर
किसको घटाऊंगा, आप लोग 186 को घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 15 में 6 गए तो आपको बचेगा 9, यानी कि 9 यूनिट डिजिट बनेगा। 39 आपका आएगा नहीं, और ये वाला आंसर आ नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जो आपसे बोला जा रहा है कि स्नेहा जो है अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है, और अंजू जो है अकेले किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़ देते हैं, तो स्नेहा अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी। टोटल एलसीएम आएगा 150, सॉरी टोटल एलसीएम आएगा इनका 180। अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, है ना। कि अंजू ने शुरुआती 15 दिन तक अकेले काम किया। अगर अंजू एक दिन में 4 काम कर सकती है तो 15 दिन में कितना काम करेगी, आप बोलोगे 15 × 4 यानी कि 60 काम करेगी। 120 में से 180 में से 60 काम हो चुका है, 120 काम बचा हुआ है। कौन काम करेगी, स्नेहा काम करेगी 6 की एब्सेंस से। अगर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं तो 120 दिन में कितना काम करेगी, यानी कि 120 काम जो कितने दिन में करेगी, आप बोलोगे 20 दिन में करेगी, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से था आपका यहाँ पर SSCD का जो 26/2/2024 को जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर शिफ्ट सेकंड होती है, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना। बात करें PDF की, PDF टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।